नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी त्रिपल्लेसी पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी त्रिपल्लेसी पैट परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर करने का सपना देख रहे हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करने ही होंगे। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको आपकी तैयारी पता लग पाएगी, आपकी तैयारी यूपी त्रिपल्लेसी पैट परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन 40 प्रश्नों में से आपको जितने भी प्रश्न सही कर पाओ, लेकिन आप कम से कम 80% स्कोर तो आपको हर हाल में करना ही होगा। अगर इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब तक आप पैट परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तब तक आप आने वाली किसी भी यूपी त्रिपल्लेसी के द्वारा मेंस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाओगे। तो उसी अच्छा स्कोर कराने के लिए मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो साथियों, अगर प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी साथियों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी त्रिपल्लेसी पैट परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं शुरू करते हैं आज का अपना यूपी त्रिपल्लेसी पैट परीक्षा स्पेशल जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, ये आपको बताना है। तो ये है बेंगलुरु में वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेमनाथ झील किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है वेमनाथ झील, ये आपको बताना है। तो ये है केरल में। हाँ, केरल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम झूठा सोना? तो आयरन पायराइड ऑक्साइड को, किसे? आयरन पायराइड्स को कहते हैं झूठा सोना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम दक्षेस खेल किस देश में खेला गया? तो कौन से देश में खेला गया था प्रथम दक्षेस खेल? तो ये नेपाल में खेला गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कौन से राज्य में हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म, ये आपको बताना है। तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में। कहाँ? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कौन से राज्य में पाई जाती है संथाल जनजाति, ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कौन सी तिथि को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये आपको बताना है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 14 सितंबर का। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो कौन सी गैस का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन, ये आपको बताना है। तो ये है नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ
पर है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, ये आपको बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कहाँ? लाहौर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें जाता है? तो किनको जाता है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय? तो ये जाता है दयानंद सरस्वती। जैसे दयानंद सरस्वती को ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है हरा सोना, ये आपको बताना है। तो हरा सोना कहते हैं चाय को। किसे? चाय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है ये आपको बताना है। तो क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती 28 इंच। कितनी? 28 इंच होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है। तो रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी। कितने? 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है? यानी कौन से राज्य सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो कौन सी भाषा में की गई थी संगम साहित्य की रचना, ये आपको बताना है। तो संगम साहित्य की रचना हुई थी तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा में हुई थी संगम साहित्य की रचना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया? तो किसने के आदेश पर किया गया था ये आपको बताना है। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था मीर बकी के द्वारा। किसके? मीर बकी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो कौन से मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है ये आपको बताना है। तो जहांगीर। किसका? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द प्रश्न है आपके सामने कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है आयरन शब्द का संबंध, ये आपको बताना है। तो आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन इस पुस्तक के लेखक ये आपको बताना है। तो हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? तो किस प्रकार का कर था सदका, ये आपको बताना है। तो सदका था एक धार्मिक कर। कौन सा? एक धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया आपात उपबंध, ये आपको बताना है। तो ये लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये आपको बताना है। तो 1916 में। कब? 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई थी हिंदुस्तान
शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना ये आपको बताना है। तो ये स्थापना हुई थी 1952 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था अलाई दरवाजा का निर्माण, ये आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दलित वर्ग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी दलित वर्ग मिशन की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये स्थापना हुई थी 1906 में। कब? 1906 में हुई थी दलित वर्ग मिशन की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो कौन सी जेल में रखा गया था महात्मा गांधी को, ये आपको बताना, या कौन से किले में रखा गया था? तो महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं? तो कितने वाचन होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें टोटल होते हैं 3 वाचन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है नहर कटिया क्षेत्र? तो ये है असम में। कहाँ? असम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये है पुणे में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो कौन सी शताब्दी में हुआ था महाजनपदों का उदय, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व? तो ये किया था बुद्धो भगत ने। किसने? बुद्धो भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बायकोम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? तो कौन से राज्य में चलाया गया था बायकोम विद्रोह? तो ये चलाया गया था केरल में। कहाँ? केरल में चलाया गया था बायकोम विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ओलंपिक म्यूजियम, ये आपको बताना है। तो ओलंपिक म्यूजियम है लुसाने में। कहाँ? लुसाने में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, यानी यूएई की राजधानी आपको बताना है। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। कहाँ? अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन? फजल अली थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी थी जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में साथियों आपको टॉप 39 प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसमें आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जब तक आप स्कोर शेयर नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आप तैयारी कैसी कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।